हेलो गाइस, मेरा नाम शुभम है। आज मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 3 लेके आया हूँ। आज हम एनसीईआरटी मैथ्स की 9.2 करने वाले हैं, शुरू के 5th क्वेश्चंस। आइए मैं पहला क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। गाइस, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। आइए इसे हम शुरू करते हैं, देखते हैं इसे कैसे करना है इस सवाल को। इस क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू 2001। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, हमें यहाँ से मिली फर्स्ट टर्म। ठीक है, मैंने फर्स्ट टर्म A1, फर्स्ट टर्म होगी, फर्स्ट टर्म हमें मिली यहाँ से 1। ठीक है, अब हमें क्या मिली यहाँ से लास्ट टर्म जो कि L है। ठीक है, लास्ट टर्म हमें क्या कितनी आई, 2001। ठीक है, 2001 आ गई। अब हमें पता होना चाहिए कि ओड इंटीजर्स क्या होते हैं। यानी कि ओड इंटीजर्स का मतलब है कि जो खुद से ही डिवाइड हो जाए। ठीक है, मतलब कि पहले सीरीज़ बना लेते हैं। यहाँ पे सीरीज़ कैसे बने, सीरीज़ कौन सी होगी, यहाँ पे 1 आएगा, फिर 3 आएगा, 5, ऐसे ही कहाँ तक, 2001 तक। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ऐसे लास्ट टर्म की मदद से क्या निकालते हैं हम, कितनी ये ओड टर्म्स हैं वो निकालते हैं पहले। ठीक है, तो L इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, लास्ट टर्म कितनी है, 2001 इज इक्वल टू A1 1 हो जाएगा, प्लस का n निकालना है हमें, और d कितना आएगा, यहाँ से d निकालते हैं पहले। d कितना आएगा, 3 - 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये 2 आया, 1 को लेफ्ट साइड आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दे, कितना आ जाएगा, 2000 इज इक्वल टू n-1 बाई 2। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा 1000। ठीक है, इज इक्वल टू n-1। अब 1 को लेफ्ट साइड ले जाकर ऐड कर देंगे 1000 में, कितना आ जाएगा, 1001। ठीक है, जो ओड टर्म्स आएंगी, जो टोटल ओड टर्म्स हैं इस सीरीज़ में, वो हैं 1001, यानी कि 1001। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सब निकालना है। ठीक है, देखते हैं सब कैसे निकालते हैं। सम होगा Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस L, 2a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं, या फिर एक काम करते हैं a प्लस L करते हैं, a प्लस L। ठीक है, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। तो n कितने यहाँ पे 1001 बाय 2, a की वैल्यू कितनी है 1, प्लस लास्ट टर्म कितनी है यहाँ पे 2001। ठीक है, 2001 आ गया। अब ये कितना आया 1001 बाई 2, ये कितना है यहाँ पे 2002। मैंने क्या किया, ऐसे डिवाइड कर दिया, काट दिया, कितना है यहाँ पे 1001 बचा। ठीक है, इसकी वैल्यू 1001 इंटू 1001 इज इक्वल टू 102,001। ठीक है, ये कितना आया अपना Sn, यानी कि सम ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स, कहाँ से 1 से लेकर 2001 तक। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन करते हैं अभी इसका। गाइस, ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखते हैं अभी इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 to 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमें उन नेचुरल नंबर्स का, उन सभी नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है जो 100 से लेकर 1000 के बीच में लाई कर रहे हैं। यानी कि ना ही 100 आएगा इस बार सीरीज़ में, ना ही 1000 आएगा, बस वो उसके बीच में जो जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स का हमें सब निकालना है। अब इसमें कंडीशन दी गई है कि वो सभी मल्टीपल्स ऑफ 5 होनी चाहिए। यानी कि मल्टीपल्स का मतलब, या तो मल्टीपल्स का मतलब है कि 5 से डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं सीरीज़ बना लेता हूँ कि 100 के बाद जो अगला नंबर आएगा जो कि 5 का मल्टीपल होगा वो कौन सा होगा, 105। ठीक है, अगला कौन सा होगा 110। ठीक है,
और जो लास्ट होगा इसका मतलब कि 1000 से जस्ट पहले वाला जो कि 5 का मल्टीपल होगा, कौन सा होगा, 995। ठीक है, अब हमें इससे दो चीज़ें मिली हैं, दो चीज़ें नहीं 3 चीज़ें मिल जाएंगी इससे हमें। सबसे पहले तो हमें ए फर्स्ट टर्म मिल जाएगी जो कि है 105। ठीक है, अब हमें कॉमन डिफरेंस कितना आएगा यहाँ से, 110 माइनस के 105 इज इक्वल्स टू 5। कॉमन डिफरेंस आया हमारे पास 5, और हमारे पास लास्ट टर्म कितनी आएगी, एल वो आएगी 995। अब हमें सेम ऐसे ही काम करना है जैसे ही हमने पहला क्वेश्चन किया था, ऐसे ही काम इसमें भी करना है, यानी कि हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालनी है। ठीक है, इस सीरीज़ में कितनी होंगी नंबर ऑफ़ टर्म्स, तो उसके लिए मैं लास्ट टर्म का यूज़ करूँगा। तो एल इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, लास्ट टर्म कितनी आएगी 995 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म में ए 105 प्लस का एन माइनस 1 इंटू 5। तो मैं इसे लेफ़्ट साइड ले जाके माइनस कर दूंगा। ठीक है, कितना आएगा यहाँ से 0, 9 और 8। ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगा इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। अब 5 से मैं क्या करूँगा, इसे डिवाइड कर दूँगा। गाइज इसे 5 से डिवाइड करने के बाद आया 178। यहाँ पे कितना आया n माइनस 1। ठीक है, अब 1 को राइट साइड ले जाऊँगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि n इक्वल्स टू कितना आएगा ऐसे 179। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ़ टर्म्स आएंगी इस सीरीज़ में वो कितनी आएगी 179। ठीक है, आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया, लास्ट टर्म आ गई और नंबर ऑफ़ टर्म्स आ गई। अब हमें निकालना है सम ऑफ दिस सीरीज़। ठीक है, ठीक है, तो जो एस एन होगा, एस एन इज इक्वल टू n/2 ए प्लस एल। ठीक है, तो n कितना है यहाँ पे 179/2। ठीक है, और ए है यहाँ पे 105 प्लस लास्ट में 995। ठीक है, अब देखते हैं 179/2 10 10। ठीक है, 10 और 1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ से 550। ठीक है, तो 179 इंटू 550 इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से 98450। ठीक है, सो गाइज हमारा सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे फिनिश हो गया है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। गाइज ये है क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, इन एन एपी। ठीक है, हमें एक एपी दी है, एपी क्वेश्चन है। ठीक है, द फर्स्ट टर्म इज़ 2। जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है। ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, पहली 5 टर्म्स का जो सम है वो है इज़ 1/4। ठीक है, 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, इस समय एक चीज़ मिली, दो चीज़ें मिली यहाँ से। पहली बात फर्स्ट टर्म आई है हमारे पास 2। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म आ गई है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लेट किया कि डी इज़ कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ऑफ ए पी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सीरीज़ बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सीरीज़ बना लेता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट टर्म 2। ठीक है, कोमा सेकंड टर्म कितनी आएगी 2 प्लस डी, कोमा थर्ड टर्म कितनी आएगी 2 प्लस 3d, ऐसे ही एंड सोन। ठीक है, अब हमें कंडीशन दी गई है कि, ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग कंडीशन लिखते हैं कि द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, तो पहली 5 टर्म्स का जो सम है, ठीक है, इज़ 1/4, यानी कि 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। इसका मतलब कि T1 प्लस का T2 प्लस का T3 प्लस का T4 प्लस का T5 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ T6 प्लस का T7 प्लस का T8 प्लस का
T9 प्लस का T10। ठीक है, ठीक है गाइज, ये जो हमने कंडीशन लिख लिया जो क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि शो डैट, जो शो कर रहे हैं हमें, जो 20 टी एच टर्म है, यानी कि 20 टर्म जो होगी वो इस मतलब इस सीरीज़ की बाइनेंस के 112 होगी। ठीक है, 112 होगी, तो 20 टी एच टर्म होगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, T1 की वैल्यू फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है 2, सेकेंड टर्म 2 प्लस डी। ठीक है, थर्ड टर्म कितनी आएगी 2 प्लस 2D। ठीक है, फोर्थ टर्म कितनी आएगी 2 प्लस 3D प्लस का 2 प्लस 4D इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ सिक्स टर्म कितनी आएगी यहाँ से 2 प्लस 5D प्लस का 2 प्लस 6D प्लस का 2 प्लस 7D प्लस का 2 प्लस 8D। ठीक है, प्लस का 2 प्लस का 9D। ठीक है, अब हम गाइज इसे सोल्व करते हैं। ठीक है, 2 कितनी बार 5 टाइम्स हो गया 10 प्लस, यह आ जाएगा 10D इज इक्वल टू 1/4 ऑफ 10 प्लस का 35D। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम करते हैं इसे आगे। ठीक है गाइस, मैं करता हूँ इसे 4 की मल्टीप्लाई कर दी मैंने ऊपर, तो कितना जाएगा 40 प्लस का 40D इज इक्वल टू 10 प्लस का 35D। ठीक है, अब हम क्या करता हूँ, ये 10 को ले जाते हैं लेफ़्ट साइड, देखिए यहाँ कितना जाएगा 30 इज इक्वल टू 40D को ले जाते हैं राइट साइड, यहाँ कितना बचेगा माइनस के 5D से कट करते हैं, कितना आएगा यहाँ से 6। ठीक है, जो D की वैल्यू आएगी यहाँ से माइनस के 6, हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आया वो कितना आया माइनस के 6। ठीक है, अब हम निकालते हैं सम नहीं, मतलब कि 20 TH टर्म निकालते हैं, 20 टर्म निकालते हैं। ठीक है, 20 टर्म कैसे निकालेंगे, T20 इज इक्वल टू A प्लस का 19D, A की वैल्यू हमारे पास 2 दे रखी है। ठीक है, प्लस का 19 इंटू माइनस के 2 इज इक्वल टू माइनस के 2 नहीं, माइनस के 6। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से 2 माइनस के 114 इज इक्वल टू माइनस के 112। हमने यहाँ पे 20 TH टर्म निकाल दिया है। ठीक है, अब देखते हैं इसका इस एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन। ठीक है गाइज, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4th, कौन सी एक्सरसाइज का 9.2 का। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP की नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। ठीक है, हमें सीरीज दी गई है -6 माइनस के 11/2 और माइनस के 5 आर नीडेड टू द गिव द सम ऑफ माइनस के 25। ठीक है, हमें n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और हमारे पास जो सम दे रखा है, ठीक है, जो सम दे रखा है हमें n के लिए वो माइनस के 25 दे रखा है। ठीक है, हमें क्या किया हमें SN दिया गया है कितना माइनस के 25। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसे कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, माइनस के 11/2 माइनस ऑफ माइनस के 6 माइनस के 11/2 प्लस का 6। ठीक है, तो ये जो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 1/2। ठीक है, अब हमारे पास जो फर्स्ट टर्म दे रखी है हमें सीरीज़ की दे रखी है माइनस के 6। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं सीधे SN का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ से, हमें SN का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ से, हमें क्योंकि लास्ट टर्म पता नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट लगाएंगे SN का। SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, हमें SN की वैल्यू दे रखी है माइनस के 25, n/2 n निकालना है हमें, 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है माइनस के 6 प्लस का n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस दे रखा है से 1/2। ठीक है,
अब ये करता हूँ मैं, से 2 की मल्टीप्लाई मैंने 25 में कर दी, कितना है माइनस के 50, एन हो गया माइनस के 12 प्लस का एन माइनस 1/2। ठीक है, मैंने यहाँ नीचे एलसीएम लिया, एलसीएम लूँगा तो 1/2 आ जाएगा यहाँ से, 1n/2। ठीक है, यहाँ कितना आएगा यहाँ से माइनस के 24 प्लस का n-1। ठीक है, माइनस के 50, 2 के मल्टीप्लाई मैंने 50 में कर दी, माइनस के 100 इक्वल्स टू n। ठीक है, माइनस के 24 और माइनस के 1, माइनस के 25, तो n माइनस के 25 आया। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को आगे। माइनस के 100 इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस के 25n। ठीक है, इधर 0, मैंने 100 को राइट साइड ले जाऊंगा, तो n स्क्वायर माइनस के 25n माइनस प्लस के 100। ठीक है, इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो n माइनस के 20 और n माइनस के n-5, इसके दो फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, तो जब मैं n माइनस के 20 को 0 के इक्वल रखूँगा तो n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 20। ठीक है, जब मैं n माइनस के 5 को 0 के इक्वल रखूँ तो n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 5 के बराबर। ठीक है, तो हमारे पास जो n की वैल्यू आएंगी वो 2 आएंगी। ठीक है, अब इस n इक्वल टू 20 के लिए भी जो एस एन की वैल्यू होगी वो माइनस के 25 होगी, और n इक्वल टू 5 के लिए भी एस एन की वैल्यू माइनस के 25 होगी। अब देखते हैं इसका 5th क्वेश्चन। गाइस ये है क्वेश्चन नंबर 5th। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला है कि इन एन ए पी इफ द पी टी एच टर्म इज 1/q एंड क्यू टी एच टर्म इज 1/p, प्रूव डैट कि द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स इज 1/2 टाइम्स ऑफ पी क्यू प्लस 1। यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि p डज नॉट इक्वल्स टू q, p और q इक्वल नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पी टी एच टर्म निकालते हैं। यहाँ से पी टी एच टर्म कितने दे रखी है 1/q इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, कैपिटल ए तो इसका कैपिटल ए इसकी फर्स्ट टर्म मान ली। ठीक है, कैपिटल ए फर्स्ट टर्म मान ली प्लस और यहाँ पे पी टी एच टर्म यानी कि एन की वैल्यू यहाँ पे पी है। ठीक है, तो पी -1 इंटू और कैपिटल डी मैंने इसका कॉमन डिफरेंस मान लिया। ठीक है, आई होप गाइज आपको जो है ना यहाँ पे समझ में आया होगा कि मैंने ए क्या माना है और कैपिटल ए क्या माना है और कैपिटल डी क्या माना है। ठीक है, और यहाँ पे क्यों किया है। ठीक है, ठीक है गाइज, ये एक क्वेश्चन नंबर मैंने फर्स्ट मान ली। ठीक है, अब सेम काम हमें क्यू टी एच टर्म के लिए करना है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, क्यू टी एच टर्म किसके इक्वल दे रखी है 1/p के इक्वल दे रखी है, तो क्या फर्स्ट टर्म इसकी कैपिटल ए होगी प्लस का n की वैल्यू क्यू टी एच टर्म के लिए क्यों जाएगी। ठीक है, -1 डिवाइड, ठीक है, इंटू डी। मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड मान ली। ठीक है, अब मैं करता हूँ इसे ए को एलिमिनेट करता हूँ, क्योंकि मुझे बेसिकली यहाँ से कैपिटल डी की वैल्यू निकाली, कॉमन डिफरेंस निकालना है ए पे सीरीज के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में से इक्वेशन नंबर सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस के 1/p इज इक्वल टू, जब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँगा तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बचेगा p माइनस के 1 टू कैपिटल डी माइनस के q माइनस के 1 इंटू कैपिटल डी। ठीक है, अब मैं करता हूँ ऐसे एलसीएम लेता हूँ, जब एलसीएम लूँ तो क्या आएगा p माइनस के q अपॉन पी क्यू। ठीक है, अब मैं करता हूँ ऐसे डी कॉमन ले लिया। ठीक है, डी कॉमन लूँगा तो कितना बचेगा p माइनस के 1 माइनस के p माइनस के q प्लस 1। ठीक है, और माइनस के प्लस का 1 कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा डी कैपिटल डी और p माइनस के q। ठीक है, यहाँ कितना आएगा p माइनस के q अपॉन पी क्यू। ठीक है, इस पी क्यू से ये पी क्यू कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो कैपिटल डी की वैल्यू की कॉमन डिफरेंस जो आएगा 1/p आएगा। ठीक है, 1/p आएगा यहाँ से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से फर्स्ट टर्म निकालते हैं, नहीं कैपिटल ए की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं,
पुट इन, अब चाहे तो आप इसे फर्स्ट इक्वेशन पर फर्स्ट में रख लो या फिर सेकंड में रख लो, मैं क्या करता हूँ फर्स्ट में रख लेता हूँ, ठीक है। 1/q इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस का p-1 डिवाइडेड बाय pq, ठीक है। अब इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं यहाँ से, मैं क्या करता हूँ इसे 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 लेफ़्ट साइड ले जाता हूँ, तो 1/q माइनस के p-1/pq, ठीक है, इज इक्वल टू ए। मैं क्या करता हूँ इसे डिवाइड कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, मैं इसे कर दूँ यहाँ से डिवाइड, तो 1/q इज इक्वल टू 1/q माइनस के p/pq प्लस के 1/pq इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ इसे यहाँ पे, फिर देखते हैं आगे। तो क्या होगा, p से p कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, यहाँ कितना बचेगा माइनस के 1/q, तो 1/q माइनस के 1/q प्लस का 1/pq इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ए की वैल्यू आएगी 1/pq, ठीक है। हमें यहाँ से दो चीज़ मिल चुकी हैं, एक तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस मिल चुका है, एक हमारे पास मिल चुकी है इसकी फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ऐसे, अब हम वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रूव डैट, ठीक है, क्वेश्चन में बोला कि प्रूव डैट द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म, यानी कि एन की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी मिली, पी क्यू टर्म के लिए हमें फर्स्ट पी क्यू टर्म के लिए हमें सम ये वाला प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखते हैं आगे गाइज, हमें पी क्यू टर्म के लिए, पी क्यू नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हमें सम प्रूफ करना है, यानी कि जो एन की वैल्यू होगी वो कितनी आएगी यहाँ से पी क्यू, ठीक है। हमें निकालना है सम एस एन इज इक्वल टू, हमें लास्ट सम तो पता नहीं है तो इसलिए हम डायरेक्ट निकालेंगे, तो n/2 प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब पे कैपिटल ए कर लेते हैं, कैपिटल ए और कैपिटल डी, क्योंकि हमने यही माने थे, ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमने यही माने थे, कैपिटल ए और कैपिटल डी, ठीक है। तो एस एन इज इक्वल टू, एन की वैल्यू हमें दे रखी है पी क्यू बाय टू ए की वैल्यू कितनी आई से हमारे पास पी क्यू आई थी, प्लस का पी क्यू माइनस के 1, डी की वैल्यू भी हमारे पास पी क्यू ही आई थी, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों ही सेम आए थे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से पी क्यू बाई टू, अब थोड़ा सोल्व कर लेते हैं यहाँ से, 2 डिवाइडेड बाई पी क्यू प्लस का, मैं क्या करता हूँ पी क्यू से डिवाइड कर देता हूँ, तो 1 माइनस के 1/pq यहाँ से बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा pq बाई 2 1, या इसे जब मैं माइनस करूँगा 2/pq माइनस के 1/pq कितना आएगा यहाँ से प्लस का 1/pq, ठीक है। अब मैं करता हूँ यहाँ से pq बाई 2, pq मैंने एलसीएम आया यहाँ से, एलसीएम ले लिया, ऊपर कितना बचा pq प्लस का 1, ठीक है। अब pq से यहाँ pq कैंसिल हो गया, ठीक है, 1/2 टाइम्स ऑफ pq प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास एस एन आया, ठीक है। हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो पी क्यू टर्म्स के लिए जो एस एन की वैल्यू होगी वो हमें यही प्रूफ करनी थी और यही आ चुका है, ठीक है। मैंने आपको पांचों क्वेश्चन समझा दिए होंगे, आई होप गाइज आपको पांचों के पांचों क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे, ठीक है।